हेलो बच्चों, हैप्पी लॉकडाउन। आज हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसे बहुत सारे बच्चे इनफाइनाइट सीरीज़ के नाम से भी कहते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर के रियल एनालिसिस का चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत से बच्चों की डिमांड हुई है, तब ये चैप्टर शुरू किया जा रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ये चैप्टर 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट होगा, जिसमें आपको केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। आपको इतना समझा दिया जाएगा इसमें कि आप एग्जामिनेशंस में आने वाले हर एक क्वेश्चन इससे बीट कर सकेंगे। पहला टॉपिक इसमें जो हम लोग उठा रहे हैं वो है इनफाइनाइट सीरीज़। आपको यहाँ जिस सीरीज़ का कन्वर्जेंस पढ़ना है, एक्चुअली में वो इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। पहले तो इनफाइनाइट सीरीज़ की पहचान आप कैसे करेंगे, वास्तव में इनफाइनाइट सीरीज़ होती क्या है, फिर इनफाइनाइट सीरीज़ में कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों नहीं है तो क्या होती है, इन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे। आप लोग रियल सीक्वेंस जानते होंगे। मान ले रहे हैं यूएन कोई रियल सीक्वेंस है। रियल सीक्वेंस का मतलब होता है एक मैपिंग। रियल सीक्वेंस का मतलब होता है एक मैपिंग जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर के बीच में पाई जाती है। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें 1 2 3 4, इसके बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर सकें सेट ऑफ रियल नंबर के बीच में। मान ले रहे हैं 1 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मिल रहा है वो x1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग x2 है, 3 के करस्पॉन्डिंग x3 है, 4 के करस्पॉन्डिंग x4 है एंड सो ऑन। तो जब इनका कलेक्शन लेते हैं तो उसको xn से डिनोट करते हैं, जहां n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर होता है। तो इसको बोला जाता है रियल सीक्वेंस। मतलब जब इसका रेंज सेट ऑफ रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, रेंज सेट मतलब ये आर हो या सबसेट ऑफ आर हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं रियल सीक्वेंस। मान ले रहे हैं यूएन हमारा रियल सीक्वेंस है, तो अभी मैंने बताया एन कोई भी नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पे भी एन नेचुरल नंबर है। वैल्यूज़ को पुट किया जाए, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा u1 u2 u3 u4 डैश 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 un। अब जब आपको सीरीज बनानी है तो आप इन सब के बीच में प्लस लगा दीजिए, प्लस 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 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि एक ऐसी सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं। इस सीरीज को कहा जाएगा इनफाइनाइट सीरीज। इस सीरीज को डिनोट करने के कई तरीके होते हैं। समेशन यू एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। समेशन यू एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। समेशन आपके प्लस को रिप्रेजेंट करता है। n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक अप्रोच करेगी। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन un प्लस प्लस डैश डैश डैश। साधारण भाषा में इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन un, जिसका भी मतलब होगा कि n की वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट ली जा रही है। मान ले रहे हैं इसके सम को, n टर्म्स के सम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Sn से। मतलब अगर n टर्म्स ले रहे हैं तो उसको हम लोग Sn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक टर्म लेंगे तो उसको S1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टर्म लेंगे तो उसको S2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 टर्म लेंगे तो उसको S3 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन। n टर्म्स लेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 प्लस un, तो उसको हम लोग Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब Sn स्टार्टिंग के n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब S1 स्टार्टिंग के 1 टर्म के सम को रिप्रेजेंट करेगा, S2 स्टार्टिंग के 2 टर्म के सम को रिप्रेजेंट करेगा, S3 स्टार्टिंग के 3 टर्म के सम को रिप्रेजेंट करेगा, Sn स्टार्टिंग के n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। S2 का ये मतलब नहीं हुआ कि आप उस सीरीज के कोई भी 2 टर्म को उठा लें और ऐड कर लें। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स ही लिए जाएंगे। स्टार्टिंग के कोई भी 2 टर्म लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय S2। स्टार्टिंग के 3 टर्म ले लीजिए, उनको सम कर दीजिए एंड दैट 3 टर्म्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय S3। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल सम।
S1, S2, S3, S4 डैश 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 Sn आर कॉल्ड पार्शियल सम। इसको नाम दिया गया पार्शियल सम। क्यों? क्योंकि ये आंशिक मतलब टर्म्स को, कुछ टर्म्स को, जैसे S1 एक टर्म को, S2 दो टर्म को, S3 तीन टर्म को के सम को दिखाता है, इसलिए इसको हम लोग पार्शियल सम कहते हैं। ज़रा लास्ट वाले टर्म को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे लिख सकते हैं। इसमें लिखा है समेशन UN इज इक्वल टू SN। अगर हम n को इनफाइनाइट तक अप्रोच करेंगे तो दोनों जगह n इनफाइनाइट जाएगा, मतलब समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट UN इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट UN इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN। ये आपका कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज या कह लीजिए इनफाइनाइट ऑफ सीरीज का बेसिक फॉर्मूला है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट UN। ये हो गई हमारी इनफाइनाइट सीरीज। अब हम इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करेंगे। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जाने बिना हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। हमको ये जानना ज़रूरी है कि सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस नेचर क्या होता है आखिर में। सबसे पहले तो मैं आपको एकदम साधारण शब्दों में समझाऊं। कन्वर्जेंस मतलब होता है केंद्रित होना, डाइवर्जेंस मतलब होता है फैल जाना। अगर हमारी सीरीज का सम किसी एक फाइनाइट बिंदु पर आकर के केंद्रित हो गया, मतलब आपको एक डेफिनेट वैल्यू दे गया, तो उसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंस। और अगर वो फैल गया मतलब अगर वो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक इनफाइनाइट सीरीज, और उस इनफाइनाइट सीरीज का आप क्या निकालेंगे, सम। अगर उसका सम किसी एक फाइनाइट वैल्यू पे केंद्रित हो गया तो उसको कन्वर्जेंस कहेंगे, और अगर वो इनफाइनाइट तक फैल गया तो उसको डाइवर्जेंस कहेंगे। ये तो पहचान हो गई कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे जज करेंगे कि ये सीरीज किसी एक डेफिनेट वैल्यू पर केंद्रित हो रही है मतलब कन्वर्ज हो रही है, या ये इनफाइनाइट तक फैल रही है मतलब डाइवर्ज हो रही है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके लिए हम एक सबसे छोटा एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल सीरीज जीपी सीरीज पढ़ी होगी, सबसे छोटी जीपी सीरीज लेकर के चल रहे हैं। देखिए, मान ले रहे कोई जीपी सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि ये जीपी सीरीज है। चूंकि आगे डैश 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 लगा इनफाइनाइट तक अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। अगर हम इसके n टर्म्स का सम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा n टर्म्स का सम, तो क्या मिलता है, Sn इज इक्वल टू n टर्म्स का सम होता है a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जबकि r ग्रेटर देन 1 होता है, और a माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, जबकि r लेस देन 1 होता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो a की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 1 फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू मिलेगी 1/2। चूंकि r इज इक्वल टू 1/2 लेस देन 1 है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो Sn इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। Sn इज इक्वल टू, सॉल्व किया जाए तो आएगा 1 माइनस 1/2 पे पावर n अपॉन 1/2। अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन 1/2 माइनस 1/2 पे पावर n अपॉन 1/2। Sn इज इक्वल टू, ये मिलेगा 2 माइनस 1/2 पे पावर n माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। जब इस पे लिमिट लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn
जहाँ जहाँ n होगा, लिमिट आपने n पे ली है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ तो लिमिट जाएगी, जहाँ जहाँ n नहीं होगा वहाँ वहाँ लिमिट नहीं जाएगी। चूंकि 2 पे कहीं n नहीं है, 2 को एज सच लिख देंगे, माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 टू द पावर n माइनस 1। इसको देखिए, जैसे ही आप n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे 1/2 पे पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0। तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे आपको मिल जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू 2। मतलब ये सीरीज किसी एक डेफिनेट पॉइंट 2 पे कन्वर्ट्स कर गई। जैसे ये सीरीज एक डेफिनेट पॉइंट 2 पे कन्वर्ट्स करेगी, इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज, क्योंकि ये एक पॉजिटिव डेफिनेट वैल्यू पे केंद्रित हो रही है, मतलब कन्वर्ज हो रही है, तो इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज। अब बारी आती है दूसरी सीरीज की। इसको एक बार आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग बारी आएगी डाइवर्जेंट सीरीज की। चूंकि अभी हम लोग ने जीपी सीरीज से समझा है, तो इसको भी जीपी सीरीज से ही समझा जाए। एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज ले रहे हैं, 1 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स डैश 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 इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। कॉमन रेशियो आप देख सकते हैं 2 है, इसलिए ये आपकी इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, Sn निकाला जाए n टर्म्स का सम, तो Sn इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 2। अभी आपको बताया कि r ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला जो लिखा जाएगा वो a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये यूज किया जाएगा। Sn इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 रखेंगे, r की वैल्यू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 रखेंगे। Sn इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2 टू द पावर n माइनस 1। अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ लिमिट ले लेंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 टू द पावर n माइनस 1। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू 2 टू द पावर इनफाइनाइट, जैसे ही पुट करेंगे इनफाइनाइट माइनस 1 दैट इज इनफाइनाइट आएगा। इस केस में आप देख सकते होंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर आ रही है, मतलब ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक फैल रही है। इस सीरीज को कहेंगे डाइवर्जेंट सीरीज। सबसे इजी एग्जाम्पल से आपको बताया गया कि कैसे आप सीरीज को कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट इस तरीके से पहचानेंगे। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए एक हम नेक्स्ट तीसरे तरीके की सीरीज पे स्टडी करें। तीसरे तरीके की सीरीज पे स्टडी का क्या मतलब हुआ, देखिए, मान ले रहे हम एक सीरीज ले रहे हैं 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस सो ऑन, या 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 प्लस सो ऑन। ध्यान से देख लीजिए इन दोनों सीरीज को। ये सीरीज आपकी ना एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, बस इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इनफाइनाइट सीरीज है। अगर आप पहली वाली सीरीज को देखें, तो पहली वाली सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो सब कट पिट जाएंगे, वैल्यूज की 0 आएगी। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो एक पहला वाला टर्म आपका बच जाएगा, बाकी सब आपस में कट जाएंगे और इसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब पहली वाली सीरीज की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी। ये तब आएगी जबकि इवन होंगे, और 1 तब आएगी जबकि ऑड होंगे। सेकंड वाले केस को देखा जाए, सेकंड वाले केस में आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल ऑल्टरनेटिवली यूज किए गए हैं, जबकि सीरीज का दूसरा टर्म हमेशा पहले वाले टर्म से अधिक है। मतलब 3 1 से अधिक है, 5 7 से अधिक है, 7 5 से अधिक है, 9 7 से अधिक है, इस तरीके के टर्म्स आए हैं। इस केस में हम ऐसी सीरीज को कहते हैं ऑक्सिलेटरी सीरीज। क्या कहा जाएगा, ऑक्सिलेटरी सीरीज।
मतलब इसमें ये निश्चित नहीं है कि ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये वेरी करेगी नंबर ऑफ टर्म्स में। मतलब अगर हम बोलेंगे कि इवन नंबर आएंगे तो ये जवाब मिलेगा, ऑड टर्म्स आएंगे तो ये जवाब मिलेगा। मतलब इसमें किसी भी एक सीरीज की वैल्यू निर्धारित नहीं होती है, वो नंबर ऑफ टर्म्स के मुताबिक बदलती रहती है। जब बदलती रहती है तो ऐसी सीरीज को नाम दिया जाता है ऑक्सीलेटरी सीरीज। मतलब आपने इनफाइनाइट सीरीज में पढ़ा कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑक्सीलेटरी। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक डेफिनेट पॉजिटिव नंबर पे जाके केंद्रित हो जाए। डाइवर्जेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट को डाइवर्स कर जाए। और अगर कोई भी सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अपनी वैल्यू बदले, जैसे अगर कहें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो ये वैल्यू आएगी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो फलाना वैल्यू आएगी, या इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो पॉजिटिव आ रही है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो नेगेटिव आ रही है, या इसका वाइस वर्सा। मतलब किसी एक दी गई इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू निर्धारित नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग उसको ऑक्सीलेटरी सीरीज कहते हैं। ऑक्सीलेटरी का मतलब ही होता है कि उसकी वैल्यू लगातार बदल रही है, कोई ना कोई दूसरा मान रख रही है जो कि किसी उसके नंबर ऑफ टर्म्स पे निर्धारित कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हम सीरीज को बोलते हैं ऑक्सीलेटरी सीरीज। अब हम लोग थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ लें। ये तो आपकी बिल्कुल ले भाषा में डेफिनेशन हो गई कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ऑक्सीलेटरी नेचर को जज करने की। अब हम लोग इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे अप्रोच कर रहे हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन आपकी यहाँ से शुरू होगी और जब तक आप मैथमेटिक्स से जुड़े होंगे तब तक आपके काम आएगी। मैथमेटिकल डेफिनेशंस में कहते हैं कि समेशन यू एन कन्वर्जेंट तब कहलाएगा अगर एस एन मतलब यू एन के फर्स्ट एन टर्म्स का सम मतलब एस एन एक फाइनाइट लिमिट को टेंड करेगा। मतलब समेशन यू एन कहलाएगा एस पे कन्वर्ज इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n naught such that, इसका मतलब होता है Sn S पे कन्वर्स तब करेगा जबकि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। कहते हैं कोई भी सीरीज समेशन यू एन कन्वर्जेंट तब कहलाएगी S पे, या समेशन यू एन मतलब एस एन एस पे तब कन्वर्ज कहलाएगी इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट एस एन माइनस एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। डाइवर्जेंट कब कहलाएगी? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, डाइवर्ज पे आपको पता है कि ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि एस एन हमारी डाइवर्जेंट तब कहलाएगी जब मॉड ऑफ एस एन, इनफाइनाइट आप सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। लेस देन होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन नहीं होगा तो डाइवर्जेंट। चूंकि कन्वर्जेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है s इसलिए लिया गया है, डाइवर्जेंट में यहाँ पे प्लस माइनस इनफाइनाइट होता है इसलिए ना लेकर के सीधे Sn लिख दिया गया है। मॉड ऑफ Sn इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की वैल्यूज है। अगर Sn हमारा फाइनाइट लिमिट ना दे, प्लस माइनस इनफाइनाइट पे कन्वर्ज ना करें, तो ना ही ये कन्वर्जेंट हुआ ना ही डाइवर्जेंट हुआ। ऐसे केस में इसको ऑक्सीलेटरी कहा जाता है। ऑक्सीलेटरी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मैं बताने चल रही हूँ, ये देख लीजिए। कन्वर्जेंट में लेस देन एप्सिलॉन, डाइवर्जेंट में ग्रेटर देन एप्सिलॉन। कन्वर्जेंट में एक पॉजिटिव वैल्यू होती है इसलिए उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज एस। डाइवर्जेंट में प्लस माइनस इनफाइनाइट होता है इसलिए उसको सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं। ये रिजल्ट्स आपके पढ़े हुए भी होंगे, 12th क्लास में भी थे।
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n पे पावर n इज इक्वल टू e, लॉगरिथम से। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन n पे पावर n इज इक्वल टू e पे पावर a। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x पे पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0, जहाँ x कोई भी आपका नंबर है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n लॉग n पे पावर m इज इक्वल टू 0। ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। इन दोनों रिजल्ट्स को आप पढ़िएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कहलाते हैं। इसके बाद है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग n अपॉन n इज इक्वल टू 0। फिर है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n x पे पावर n इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तभी है जबकि x लेस देन 1 हो। स्टार्टिंग के दो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बाकी नीचे वाले रिजल्ट्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको एक बार नॉलेज में रखिएगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। इसमें एक ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीरीज है उसमें आप पूरी सीरीज में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट ही रहेगी। अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज है उसमें किसी एक टर्म को आप ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो भी उसके नेचर में कोई अंतर नहीं आएगा, वो सीरीज एज सच रहेगी। अगर कोई डाइवर्जेंट सीरीज आप ले रहे हैं और उसमें प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीरीज में बदलाव आ सकता है। ये तीन प्रॉपर्टीज थी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की। अब हम लोग एक जनरल टेस्ट पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल सीरीज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द ज्योमेट्रिकल सीरीज, कि कैसे ज्योमेट्रिकल सीरीज में हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को समझेंगे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाया था जिसमें कॉमन रेशियो 1/2 था और एक में कॉमन रेशियो 2 था। अगर हमको 1/2 और 2 नहीं दिख रहा हो तो हाउ कैन वी जज कि ये हमारा सीरीज जो है ज्योमेट्रिकल सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। नेचर ऑफ, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। ऐसे ही करते करते कई सारे टॉपिक डिस्कस होंगे, जैसे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का डिस्कस होगा और भी बहुत सारी सीरीज़ है जिनका हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा नेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज़। चलिए देखा जाए। ज्योमेट्रिकल सीरीज़ हम कोई ले रहे हैं, मान ले रहे हैं 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस x टू द पावर n-1 एंड सो ऑन। ये n टर्म्स लिखे गए हैं ज्योमेट्रिकल सीरीज के। दो केस बातें वही जो भी पीछे डिस्कस किया था हम लोग ने, जबकि कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तब क्या होगा। n टर्म्स का सम निकालेंगे। आपको पता है n टर्म्स का सम इस केस में आता है a 1 - r टू द पावर n/1 - r। a की वैल्यू है 1 इंटू 1 - x टू द पावर n/1 - x। अलग अलग करेंगे तो Sn इज इक्वल टू 1/1 - x माइनस x टू द पावर n/1 - x। लिमिट ले लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ लिमिट जाएगी, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ नहीं जाएगी। 1 - x माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x पे पावर n/1 - x मिलेगा आपको इज इक्वल टू। अब देखिए, जैसे जैसे आप n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, चूंकि x लेस देन 1 है तो x टू द पावर n लेस देन 1 टू द पावर n होगा।
जैसे ही n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे वो 1 से छोटा होगा, मतलब घटता चला जाएगा। x टू द पावर इनफाइनाइट घटता चला जाएगा, और घटता चला जाएगा तो ये टर्म छोटा होता जाएगा। ये टर्म छोटा होता जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/1 माइनस एक्स। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, चूंकि x लेस देन 1 है, x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो x टू द पावर n की वैल्यू लेस देन 1 टू द पावर n मतलब लेस देन 1 होगी। जैसे ही आप n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, x टू द पावर टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ लिमिट लेंगे, तुरंत ये वैल्यू आपकी 1 से छोटी होगी, मतलब घटती चली जाएगी, और घटती चली जाएगी तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। आप ऐसे भी देख सकते हैं, x टू द पावर n लेस देन 1, यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, और यहाँ से आएगा x टू द पावर n लेस देन 1। डिवाइड करेंगे आप, जैसे n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू आपकी लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 आएगी मतलब ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई? 1/, ये एक डेफिनेट वैल्यू है, इस कारण से इस कंडीशन में सीरीज हमारी कन्वर्जेंट कहलाएगी। दूसरा केस है आपका, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। रखेंगे तो आएगा a x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अलग अलग करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर n अपॉन x माइनस 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x माइनस 1। जैसे ही आप n को टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, x टू द पावर n ग्रेटर देन 1 है, ये भी टेंड कर जाएगा इनफाइनाइट को, इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू टेंड कर जाएगी इनफाइनाइट को। n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट ये हो जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट में से कुछ घटेगा तब भी इनफाइनाइट आएगा, ये पूरी वैल्यू कहाँ टेंड कर गई? इनफाइनाइट पे। इस कंडीशन में हमारी सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगी। तो ये ज्योमेट्रिकल सीरीज का नेचर था कि कोई भी ज्योमेट्रिकल सीरीज में अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तो वो कन्वर्जेंट होगी, और कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो वो डाइवर्जेंट होगी। ये पहला रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जीपी सीरीज में अगर r लेस देन 1 होगा तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। ये पहला एग्जाम्पल था। आज का ये लेक्चर इतना ही रहेगा। कल ऑल्टरनेटिंग सीरीज या लेबनीज टेस्ट बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ और लोगों को भी इस चैनल के सब्सक्राइब करने को बोलिए। आपको कोई और क्वेरीज हो तो उसको भी डिस्कस करिए। थैंक यू।